बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। और आज मैं लेकर आई हूँ इस हसीन मानसून के मौसम में अनरसे की गोलियों की रेसिपी। कुछ लोग इसे अनरसे भी कहते हैं या मीठे पकोड़े भी कहते हैं। बहुत ही झटपट से बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी है जिसे हम बहुत ही कम अज्जा में बना के तैयार करेंगे और बरसात के मौसम में बहुत ही मजे के लगते हैं शाम की चाय के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम एक बाउल में शामिल करेंगे 1.5 कप चावल का आटा, जो कि आपको बासानी मार्केट से मिल जाएगा या आप खुद भी पीस सकते हैं घर पे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। आप चीनी को भी पीस के ही शामिल कीजिएगा इस रेसिपी में। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून यानी कि खाने के 2 चमचे भर के सूजी, 1 टेबल स्पून यानी कि खाने का 1 चमचा मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, और 1 खाने का चमचा ही हम इसमें सेसमे सीड्स शामिल करेंगे यानी कि सफेद तिल। तमाम फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हम इसमें जरा सा नमक शामिल करेंगे। खुशबू के लिए इसमें हम 1/4 चाय के चमचे से भी कम इलायची पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून से भी कम इसमें हम खाने का मीठा सोडा शामिल करेंगे। अब हम तमाम तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के करीब दूध, और दूध आपने एक साथ शामिल नहीं करना। वक्तन फ़वक्तन इसमें हम दूध शामिल करते जाएंगे और डो को गूंद लेंगे। इस डो को गूंदने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे और डो का टेक्सचर ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अनरसे की गोली बनाने के लिए हमारा डो अच्छे से परफेक्टली गूंद चुका है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है, ना ही ज़्यादा रनी है ना ही ज़्यादा हार्ड है। जब भी हम कोई डो बनाते हैं तो लाजमी होता है कि हम उसे रेस्ट दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे भी हम कवर करके रेस्ट देंगे आधे से पौन घंटे के लिए। आफ्टर 45 मिनट्स डो हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है और हमारे हाथों पे अब चिपक भी नहीं रही। अब हम डो को एक फाइनल मुक्की लगाते हुए बाउल में ही इसका एक पेड़ा बना लेंगे। साथ ही एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है, वो ये कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लें वीडियो के एंड होते ही। साथ ही हम एक प्याली में तेल ले लेंगे ताकि अपनी फिंगर टिप्स को अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि डो हमारी उंगलियों पे चिपके नहीं। अब हम इसकी एक बॉल बना लेंगे छोटी सी, जिस भी साइज़ की आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे छोटी साइज़ की बॉल्स बना ली हैं और मैंने तमाम तरह बॉल्स को एक साथ ही बना के रेडी कर लिया था ताकि जब मैं इस पर तिल लगाऊँ तो आसानी हो। अब हम एक प्याली में सफ़ेद तिल ले लेंगे और इस छोटी सी बॉल को तिल में डाल के अच्छे से इस पर लिपेट लेंगे, यानी कि इस पर कोटिंग कर लेंगे सफ़ेद तिल की। तिल को हल्के से हथेली की मदद से प्रेस करते हुए बॉल को एक आखिरी नीट शेप देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल के आटे से 20 से 25 अनरसे की गोली बना के तैयार कर ली हैं। पहले ही हम तमाम एक साथ बना लेंगे ताकि फ्राई करने के लिए आसानी रहे। तेल को मैंने कढ़ाई में डाल के पहले ही मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तेल आपका नहीं ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नहीं तो बाहर से तो ये पक जाएंगी मगर अंदर से कच्ची रहेंगी। अनरसे की गोलियों को फ्राई होने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट ज़रूर लगते हैं और आपने इसमें चमचा हरगिज़ नहीं चलाना। इसे हम इसी तरीके से हिलाएंगे कढ़ाई को पकड़ते हुए। फ्लेम आपका यहाँ पे मीडियम ही होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्ली अच्छे से फ्राई होंगी। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे क्योंकि हमारी अनरसे की गोलियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। इन्हें हम टिश्यू पेपर पे नहीं निकाल लेंगे, स्ट्रेनर में ही रहने देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ठंडी होने के बाद। तो हम इंजॉय करेंगे इसे शाम की चाय के साथ। बरसात के मौसम में बहुत ही मज़े की लगती हैं और ये अंदर से भी बहुत ही परफेक्टली फ्राई हुई हैं और इसके अंदर जो हमने मीठा शामिल किया है एकदम परफेक्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अनरसे की इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर ज़रूर किया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स लाजमी किया करें। इसके साथ मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।